एक व्यक्ति ने अपना खुद का बनाया हुआ पेशेवर औजार निकाला और उसे बड़ी सावधानी से मकबरे के दरवाजे की दरार में डाल दिया। इसके बाद उसने औजार को 90 डिग्री घुमाया। जैसे ही औजार दरवाजे के पीछे वाली कुंडी से टकराया, उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे धकेल दिया। उसकी कड़ी मेहनत रंग लाई और दरवाजे के पीछे की कुंडी खुल गई। लेकिन जैसे ही वह मकबरे के भीतर जाने लगा, अचानक ऊपर से एक पत्थर की पट्टी नीचे गिरी। गनीमत रही कि वह तुरंत आगे नहीं बढ़ा, वरना उसकी जान जा सकती थी। सावधानी से मकबरे में प्रवेश करते ही उसे एक गहरे लाल रंग का ताबूत दिखाई दिया, जिस पर रहस्यमयी चिन्ह बने हुए थे। लेकिन ओल्ड ली का ध्यान केवल उसमें रखे खजाने पर था। उसने बिना देर किए कुल्हाड़ी उठाई और ताबूत पर वार करना शुरू कर दिया। काफी मशक्कत के बाद उसने ताबूत में एक छेद कर दिया। ताबूत खोलते ही उसने देखा कि राजकुमारी जैनफेई के शरीर के चारों ओर अनगिनत सोने चांदी के आभूषण और रत्न बिखरे पड़े थे, जो अंधेरे में चमक रहे थे। ओल्ड ली, जो जीवन भर गरीबी में रहा था, यह देखकर खुशी से ताबूत के भीतर घुस गया। लेकिन जैसे ही उसने राजकुमारी का सफेद चेहरा देखा, वह डर से कांपने लगा। फिर भी गरीबी से छुटकारा पाने के लालच में उसने अपने डर को काबू में किया और कांपते हाथों से कीमती रत्नों को बटोरना शुरू कर दिया। उसने राजकुमारी के गले से रत्न निकाले और उसके मुंह में रखा हुआ कीमती मोती भी निकाल लिया। सारा खजाना बटोरने के बाद ओल्ड ली के मन में लालच आ गया। उसने चुपके से कुछ कीमती आभूषण राजकुमारी के कपड़ों के नीचे ही छिपा दिए, ताकि वह बाद में उन्हें अकेले निकाल सके। जल्द ही उसके साथी वहां पहुंचे और सारा खजाना बाहर ले आए। घर वापस आकर उन्होंने खजाने को 6 हिस्सों में बांटने की कोशिश की, लेकिन एक सोने का रुई शेष रह गया, जिसे बांटा नहीं जा सकता था। हर कोई उसे हथियाना चाहता था। अंत में उन्होंने कुल्हाड़ी से उसके 6 बराबर टुकड़े कर दिए और आपस में बांट लिया। लेकिन बाकी साथियों को क्या पता था कि ओल्ड ली चुपके से वापस मकबरे में चला गया है। वह अपने छिपाए हुए खजाने को लेने वापस आया था, लेकिन जैसे ही उसने उन गहनों को अपने बैग में भरा, उसके सामने कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे बुरी तरह डरा दिया।